थोड़ी कि पूरी सबका विनाश कर दो। जब प्रलय आएगा तो हमारा ठेका है, हम करेंगे। ये तो हमारा ठेका है ना। आपका ठेका तो सृष्टि बनाना है। अब ज्यादा बढ़ गए तो कोई उपाय करो आप। तो ब्रह्मा जी ने संकल्प से की देवी की सृष्टि की और उससे कहा तुम संसार के लोगों को धीरे धीरे मारना शुरू करो। वो रोने लग गई। बोले आपने अगर मारने के लिए कुछ बनाना था तो पुरुष को बनाना था, अबला को क्यों बनाना था? मेरे बस की बात थोड़ी किसी को मारना। मैं तो तपस्या करने जा रही हूं। कुछ आप तपस्या करने चली गई। पर ब्रह्मा जी ने कुछ समय बाद फिर वहीं पहुंच के कहा देवी तुमसे कहा था सृष्टि का श्रृंगार करो। वो रोने लग गई। मेरे से संभव नहीं तो उस रोने वाले आंसुओं को ब्रह्मा जी ने अपने हाथों में लेके मसल दिया। उससे रोग बन गए। वो क्यों नहीं मारना चाहती थी? वो लोग मुझे गालियां देंगे। हाय हाय मेरा बाप मर गया, मुझे अनाथ बना दिया। हाय मेरी माँ मर गई, हाय मेरी बीवी मर गई, हाय मेरा पति मर गया। मुझे गालियां देंगे सब, मुझे पाप लगेगा। ब्रह्मा जी ने कहा देखो अब तुमको कोई दोष नहीं देगा। जो मरेगा किसी रोग से मरेगा। तो यही होता है ना, मौत को कोई नहीं कहता। कोई प्रश्न बनता ही नहीं मरने वाले के लिए, उत्तर भी कोई नहीं बनता। पर पूछने वाले हर घर में पूछते हैं क्यों हो। फिर 1 घंटा उसका उत्तर चलता है। क्या बकवास, बेवजह समय बर्बाद। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। पूर्व जन्म में जो हमारा किया हुआ पाप है वही रोगों के रूप में आकर के उपलब्ध होता है। तो महाभारत की चर्चा आई तो महाभारत अब इस बार वाराणसी में प्रतिवर्ष 1 महीने कार्यक्रम होता है सावन में, मारवाड़ी सेवा संघ में। इस साल वहाँ हर साल कोई न कोई नया विषय होता है। तो इस साल महाभारत की चर्चा होनी है वहाँ। तो महाभारत के नाम आते ही लोगों ने कहा महाराज महाभारत करेंगे। हमने तो सुना है महाभारत जहाँ रहती है वहाँ महाभारत हो जाती। हमने तो सुना है। अच्छा महाभारत जो पढ़ता है वहां महाभारत हो जाती है। महाभारत की कथा होती है वहां महाभारत हो जाती है। तो हालांकि गीता प्रेस गोरखपुर में पिछली बार गीता जयंती पर 7 दिन का ही कार्यक्रम था। वो शांति पर्व की थोड़ी चर्चा हुई महाभारत की। तो वहां मैंने संकेत किया अगर महाभारत रखने से महाभारत होती तो सबसे ज्यादा महाभारत गीता प्रेस में होनी चाहिए थी, क्योंकि पुस्तक वही छापती है। क्या लाखों पुस्तक छप चुकी है अभी तक, और हर 2 साल बाद में नया संस्करण पुराना समाप्त हो जाता है, फिर नया छपता है। तो गीता प्रेस में तो जहां से छपती है वहां पर महाभारत आज तक हुई नहीं। राधे राधे, सब शांति से चल रहा है। बड़े बड़े महापुरुषों के निर्देशन में। अच्छा गीता जी जो आप लोग रोज पाठ करते हो वो किसका अंग है? महाभारत में से 2 रत्न निकले। एक का नाम है गीता, एक का नाम है विष्णु सहस्त्र नाम। और सबसे ज्यादा अगर पाठ होता है या तो गीता का होता है या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का होता है। यहां भले कम होता हो, दक्षिण में तो सबको विष्णु सहस्त्र नाम कंठस्थ है, छोटे छोटे बच्चों को भी कंठस्थ है। यहां की मम्मियां तो बच्चों को मोबाइल देती हैं और वहां की मम्मियां नहीं, ऐसा नहीं करती। क्योंकि मम्मी भी वहां पर विष्णु सहस्त्र नाम कंठस्थ बोलती रहती है, तो गर्भावस्था में भी बालक सुनता है, दूध पीते समय में भी सुनता है, खेलते कूदते समय में भी। प्रबंध पाठ बहुत अद्भुत अद्भुत पाठ है वहां।
उन पाठों को छोटे छोटे बच्चे, कभी आपने टीवी में देखा होगा, बहुत सुंदर पाठ करते। माताएं भी वहां की भागवत का इतना सुंदर पाठ करती हैं। बच्चे तो जैसा देखेंगे वैसा करेंगे। संस्कार कहां से प्रारंभ होता है? गर्भ से। संस्कार कहां से प्रारंभ होता है? गर्भ से प्रारंभ होता है। एक दिन चर्चा की थी मैंने, ध्रुव को 5 वर्ष की अवस्था में नारद जी ने दीक्षा दी, और प्रहलाद को तो जन्म लेने की प्रतीक्षा भी नहीं की, गर्भ में ही ज्ञान दे दिया। और ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया, इतना कष्ट प्रहलाद जी के जीवन में आया, इतना कष्ट आया, पर प्रहलाद जी ने कभी ऊफ नहीं की। प्रहलाद जी ने कभी प्रार्थना नहीं की परमात्मा से। हम जैसे रोते रहते हैं ना, बचाओ बचाओ, कोई मतलब नहीं। ये ज्ञान कहां से आया? ये गर्भावस्था का ज्ञान जो अमिट होता है। अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह का भेदन करना सीखा। अष्टावक्र, पिताजी कौहल नाम था, वेद पाठ कर रहे थे। गर्भस्थ बालक कहता है, पिताजी आप उदात अनुदात स्वरित का ध्यान नहीं रख रहे हो, अशुद्ध उच्चारण कर रहे हो। एक बार 2 बार जब बोला तो पिताजी नाराज हो गए, बोले ये गर्भ में ही ये मेरी गलती निकाल रहा है, ये बाद में क्या करेगा? अरे बोले नालायक, जा तो 8 जगह से टेढ़ा हो जा। बड़ी लंबी कथा है वो। जनक की ही सभा में पानी में डुबो के मारे गए, वो लंबी कथा है। कहोल को अष्टावक्र ही छुड़ा के लाए। गर्भ में ही ज्ञान होता है, और आज हमारे घरों में किसी प्रकार का कोई अच्छा पुण्य का काम होता ही नहीं। अगर कोई आरती पूजा पाठ घर में करता है तो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, वो थोड़ा बहुत करते हैं। बच्चों पर तो आज की मम्मियां कहती हैं, माँ जी मेरे बच्चे पर अपनी छाया मत डालना, राधे राधे। अपनी गंदी छाया से दूर रखना। पहले क्या होता था, बच्चे दादा दादी के पास में सोते थे, दादी कहानी सुना, दादू जी कहानी सुनाओ ना। वो कहानी खाने में पूरा रामावतार से कृष्णावतार से वामन सारे हमारी इतिहास की कथाएं सुना दी। महाभारत के अंदर से निकली हुई 2 रत्न गीता और विष्णु सहस्त्र नाम, मैं समझता हूं विश्व में सबसे अधिक भाषाओं में अगर किसी ग्रंथ का अनुवाद किया गया है तो उसका नाम है गीता जी। विश्व में गीता प्रेस में मैं समझता हूं 10-15 भाषाओं में गीता जी छपती। विश्व में अनेक भाषाओं में गीता का अनुवाद, और गीता विश्व मान्य ग्रंथ है। और सत्य तो यह है सज्जनों, जिस किसी पंथ ने, जिस किसी मत और मतांतर ने कोई धर्म की बात की तो हमसे चुरा करके की। राधे राधे, राधे राधे, चुरा करके की हमसे। हमसे चुरा करके, चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो विश्व का, सनातन धर्म के ग्रंथों से चुरा करके कुछ कहा है। उनका निजी कुछ नहीं है। और विश्व में आज जो कोई भी व्यक्ति बोलता है, चाहे वे व्यासपीठ पर बोलता है, चाहे अन्यत्र कहीं बोलता है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, वो सब व्यास जी का झूठा है। व्यास जी ने इतना लिख दिया, उसके आगे कोई माई का लाल सोच भी नहीं सकता। एक कथा कभी मैंने एक सामान्य रूप में सुनी थी।
इस बार महाभारत जो देख रहा था तो उसका श्लोक मिला, बहुत आनंद आया। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं धृतराष्ट्र से, धृतराष्ट्र संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। प्रसंग उस समय प्रारंभ हुआ जब मार्कंडेय जी से युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान हमारी जैसा कोई और अभागा दुनिया में है? ध्यान से सुनिए माताओं, अधिकतर माताएं कहती है हमसे दुखी संसार में कोई नहीं। ये आज की बीमारी नहीं है। युधिष्ठिर भी यही कहते थे। लोमश ऋषि से भी यही प्रश्न किया उन्होंने, हमसे ज्यादा दुखी व्यक्ति आपने संसार में किसी को देखा? तो लोमश ऋषि ने नल और दमयंती की कथा सुनाई। वो लंबी कथा आप 2 महीने के क्रम में थोड़ा बहुत सुनेंगे। 1 महीने साउंड में अपने YouTube से जोड़ेंगे, अथवा एक संतवाणी चैनल भी है, उसमें भी 1 घंटा कार्यक्रम आएगा। वो 4 महीने तक चलेगा, 1 बजे से 2 बजे तक। नल और दमयंती की कथा सुना के कहा, तुम्हारे साथ तो तुम्हारे 4 भाई हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनके साथ तो कोई नहीं था, 2 पति पत्नी मात्र थे। कितने संकटों से गुजरे। और मार्कंडी जी सब कहा तो मार्कंडी जी ने राम कथा सुनाई। तुमसे ज्यादा दुख भगवान राम को भी प्राप्त हुआ। तुम्हारे यहां तो केवल चीर हरण हुआ, सीता जी तो 10 महीने लगभग 1 साल तक लंका में रहे, और उनके वियोग में राम जी को कितना कष्ट हुआ, आदि आदि। तो मार्कंडेय जी कहते हैं संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। इह एकस्य न अमूत्र अमूत्रे कस्य नो इह वा मूत्र चेकस्य नामूत्र कस्य नो इह। 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वह प्राणी होता है जो यहां भी होता है और वहां भी होता है। दूसरा वह होता है न तो यहां होता है न वहां होता है। तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं यहां तो होते पर वहां नहीं होते हैं। और चौथे लोग वो होते हैं यहां तो नहीं होते पर वहां होते हैं। ये कोट श्लोक है। 18 सहस्त्राणि अष्टोत्तर शतानि च। व्यास जी ने 8800 श्लोक कूट श्लोक लिखे। जिस समय महाभारत का ग्रंथ 60 लाख श्लोकों में लिख के तैयार किया, कोई लेखक नहीं मिला, बहुत चिंतित थे। ब्रह्मा जी ने उनकी चिंता को देख के स्वयं आकर के पदार्पण करके दर्शन दिया और कहा गणेश जी का स्मरण करो। गणेश जी ने शर्त के साथ लिखना स्वीकार किया, मैं लिखूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं, पर मेरी एक शर्त है, मेरी लेखनी बंद नहीं होनी चाहिए। आपकी आवाज बंद हो गई, मेरी लेखनी वहीं बंद हो जाएगी, आगे नहीं लिखूंगा। व्यास जी ने कहा एक शर्त के साथ आपकी शर्त स्वीकार है। आपकी क्या शर्त है? हमारी शर्त यह है कि जो मैं बोलूं उसको सोच समझ के अर्थ पूर्वक लिखना। जो बोल दिया लिखते चले गए। जैसे आज तो पूरी कथा में एक भी श्लोक नहीं होता, कथा पूरी हो जाती। झगड़ा चल रहा है, कथा किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए। अच्छा, 4-6 दवा याद करने के बाद कोई डॉक्टर बन सकता है क्या? 10-20 कानून की धारा याद करके कोई वकील बन सकता है? पर हमारे यहाँ ऐसा होता है। इस व्यासपीठ पर 10-20 कहानियां, 10-20 चुटकुले, 10-20 भजन गाने, बस हो गया, व्यासपीठ तैयार। डिग्रियां लेने में पैसा खर्च होता है, पर व्यासपीठ पर बैठने के लिए कोई पैसा खर्च करने की जरूरत। एक बहुत वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है सनातन धर्म को मिटाने के लिए, जो हजारों वर्षों तक विदेशी नहीं कर पाए, वो 75 वर्ष में व्यासपीठ कर गया। सनातन धर्म का विनाश कैसे होता है? आज व्यासपीठ से हो रहा है। विदेशियों ने हम सबकी चोटी नहीं काट पाए,
विदेशों के जाने के बाद में भी चोटियां थी, जनेऊ थी, पर आज सब साफ, सुपड़ा साफ है। विदेशियों ने पूजा पाठ करने के हमको नहीं रोक पाए। हमारे घर में पूजा पाठ विदेशों के जाने के बाद में भी होता था, कल तक होता था, आज भी कहीं कहीं होता है। स्कंद पुराण में तो यहां तक लिखा है, बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए। स्नातासी मलम भूंगते, बिना स्नान की जो खाता है अपना मल खाता है। पर हमें मालूम नहीं, इसलिए बेड टी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज गीता जी में भगवान कह गए हैं चाय पीने के लिए, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। चाय तो सबके हृदय में सन्निविष्ट, भगवान बोल गए तो क्यों नहीं पिए। यहां और वहां कौन है, ऐसा व्यक्ति कौन है जो यहां भी हो और वहां भी हो। तो व्यास जी जब कूट श्लोक लिखते थे तो गणेश जी अपनी कलम यहां लगा के घंटे 2 घंटे चिंतन करते थे, अर्थ क्या हुआ इसका, तब लिखते थे। इतने में व्यास जी सैकड़ों श्लोक बना के तैयार कर लेते। तो ऐसा अद्भुत ग्रंथ जिसको गणेश जी ने लिखा हो, है जिसको व्यास जी ने उच्चारण किया हो। कौन है व्यास जी? व्यासस्तु भगवान स्वयं। भागवत में 17 नंबर में 24वें अवतारों की जहां चर्चा है, 17 नंबर पर व्यास जी का अवतार हुआ। और प्रत्येक द्वापर के अंत में व्यास जी का अवतार होता है। शिव पुराण में 28 व्यास जी के नाम लिखे, अलग अलग कल्प में कैसे अवतार होता है। और ये एक बार थोड़ी, तो बार बार होता ही रहता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, तो चारों युग कैसे हुआ? हनुमान जी तो त्रेता में आए, तो द्वापर में मान लेते हैं, कलयुग में मान लेते हैं, सतयुग में कैसे मानेंगे? क्योंकि त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के बाद में सतयुग, ये क्रम चलता ही रहता है। एक बार सृष्टि नहीं हुई, अनंत बार सृष्टि हो चुकी। युवा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् शतु बाल बुद्धिर रजांशी भूमिर गण्यत कथंचित कालेन नेवाखिल शक्ति धाम्न। अवतारों के विषय में जब प्रश्न हुआ अवतार कितने होते हैं, तो नव योगेश्वर कहते हैं धरती के, मट्टी के, किनके तो गिने जा सकते हैं, परंतु अवतारों को गिनना संभव नहीं है। इतने अनंत अवतार हुए, अनंत लीलाएं परमात्मा की। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुने इस बहुविधि सब। तो अनंत कथा है अनंत परमात्मा की। हम तो अंत वाले लोग हैं, कितना कहेंगे कितना सुनेंगे। तो ऐसे व्यास जी के द्वारा भगवान ने जिसको लिखा, गणेश जी ने जिसको लिखा, उसको पढ़ने और सुनने से अनर्थ हो जाएगा, ये कैसे संभव है? गीता का पाठ घर घर में होता था, आज भी होता है, किसका अनर्थ हो गया भाई? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य प्रति लोग करते हैं, कहां अनर्थ हो गया? मंदिरों में दक्षिण में तो प्रातः काल कैसेट लगा दिया जाता है, विष्णु विष्णु वषट्कार। भगवान का पहला नाम क्या है? विश्वम। ये संपूर्ण विश्व भगवान है। क्या? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय सर्वम खलविदम ब्रह्म। जो कुछ भी दिखे, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जब कुछ जो कुछ भी दिखाई देता है अथवा नहीं दिखाई देता है, ज्ञाता ज्ञात स्थूल सूक्ष्म जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदज चराचर जगत, सब परमात्मा का ही स्वरूप है। तो परमात्मा के स्वरूप में अनिष्ट कैसे होगा? दूसरी भाषा में समझे तो ब्रह्म के 2 रूप हैं। एक है शब्द ब्रह्म,
और एक है परब्रह्म। शब्द ब्रह्म बोले तो ये जितने भी ग्रंथ हैं इनको अक्षर ब्रह्म कहते हैं। अक्षर मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होता हो। न क्षरतीति अक्षर, कभी भी जिसका विनाश नहीं होता उसको अक्षर कहते हैं। तो जितने भी अक्षर हैं ग्रंथों में सारे अक्षर ब्रह्म हैं, यानी ब्रह्म का ही प्रतिपादक अक्षर है। आप कहोगे कि ये अक्षर नष्ट नहीं होते, इसमें क्या प्रमाण है? हमने जो शब्द कहा वो लगता है वहां तक पहुंचते पहुंचते नष्ट हो गया, ऐसा नहीं। क्यों नहीं नष्ट हुआ? तो न्याय शास्त्र में एक छोटा सा ग्रंथ तर्क संग्रह है, उसकी एक पंक्ति है, शब्द गुणकम आकाशम तच्चेकम विभुम नित्यम च। शब्द नित्य है। कहां रहता है? आकाश में रहता है। कहां रहता है शब्द? आकाश में। पुराने जमाने में जब ये टीवी भी नहीं थे, मोबाइल नहीं था, तो रेडियो चलता था। उस रेडियो में आकाशवाणी से समाचार सुनाए जाते थे। ये समाचार आपको आकाशवाणी से सुनाए जा रहे हैं। तो आकाशवाणी का मतलब क्या? वो वहां से चलते थे, आकाश से होते हुए हमारे कानों तक पहुंचते थे। ऐसी ही आकाशवाणी होती है कभी भगवान की, वो भी आकाश से होती ही हमारे कानों तक पहुंचते, तो उसको आकाशवाणी कहते हैं। तो ये सारे शब्द आकाश में भरे हुए हैं। शब्द कभी मिटता नहीं, नष्ट नहीं होता, समाप्त नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म का प्रतीक है। दूसरा ब्रह्म का वाचक है परब्रह्म परमात्मा, जो व्यापक है। शब्द ब्रह्म का ज्ञान तो किसी को आज भी थोड़ा थोड़ा है, पर परब्रह्म परमात्मा तक पहुंच आज के युग में बहुत कठिन है। और ये शब्द ब्रह्म क्या है? शब्द ब्रह्म ही परब्रह्म तक पहुंचने की सीढ़ी है। शब्द ब्रह्म के माध्यम से हमें परब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग मिल सकता है। इसलिए इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। परमात्मा से अगर संपर्क करना है तो बिना शब्द ब्रह्म के संभव नहीं। तो ई है एकस्य नामूत्र, जो यहां भी है वहां भी है, ऐसा कौन है? बोले जो बड़े बड़े धर्मात्मा लोग हैं, धनिक लोग हैं, लक्ष्मी संपन्न हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, दान पुण्य करते रहते हैं, यज्ञ यागादि करते रहते हैं, कथा वार्ता सुनते और सुनाते रहते हैं। ऐसे लोग यहां भी हैं और यहां से जाने के बाद में ऊपर के लोकों में भी इनका सम्मान होगा, ऊपर सत्कार होगा, उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। तो यहां भी हैं और वहां भी हैं वो लोग जो धर्म कर्म करते रहते हैं। दूसरे लोग यहां भी नहीं है वहां भी नहीं है। भिखारियों का समुदाय हम देखते रहते हैं, वो बहुत से लोग बेचारे गलित कुष्ठ हो गया, ठेले पर ठेला जा रहा है, दे दे राम दिला दे राम मांगते रहते हैं। तो दान पुण्य तो कर नहीं सकते, पूजा पाठ भी कर नहीं सकते, जप तप भी कर नहीं सकते, इस लोक में भी नहीं है और मरने के बाद में परलोक में भी उनके लिए कोई पुण्य का संग्रह हुआ नहीं। इसलिए परलोक में भी उनके लिए कोई जगह। अदत्त दानाच भवे दरिद्री, दरिद्र भावात प्रकरोति पापम, पाप प्रभावात नरकम प्रयांति, पुनरेव दरिद्री पुनरेव पापी। जो दान नहीं देता है वो अगले जन्म में दरिद्र बनता है, फिर पाप करता है, फिर नरक में जाता, फिर पाप करता, फिर नरक में जाता है। शास्त्रों में सब लिखा है, छोड़ा कुछ भी नहीं। सत्पात्र दानाच भवे धनाढ्य, धनाढ्य भावात करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावा स्वर्गम प्रयांति, पुनरेव स्वर्गम पुनरेव पुण्यम। दान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग जाता है, फिर उत्तम कुल में जन्म लेता है। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो
अभिजायते। जो यहां तो है पर वहां नहीं है, तो जो चकाचक कमा रहे हैं, चकाचक महल बना रहे हैं, चकाचक खा रहे हैं, कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं है, केवल पैसे की बर्बादी बोतलों में होटलों में होती रहती है, तो यहां तो दिखाई देता है कुछ है। राधे राधे। यहां तो है पर आगे ठन ठन पाल मदन गोपाल। कुछ लोग यहां तो नहीं है पर वहां हैं। स्वामी जी जैसे महापुरुष, यहां तो कुछ नहीं था। राधे राधे। एक कमरा भी नहीं बनाया जिंदगी में। यहां तो कोई ठाट बाट दिखाई नहीं दिया। ऐसे जो संत है, महात्मा है, तपस्वी हैं, योगी हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में लगे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, हिमालय की कंदराओं में रहते हैं, कंद मूल फल खा करके जीवन यापन करते हैं, तो यहां तो उनके पास कुछ भी दिखाई नहीं देता है, पर आगे की तैयारियां चल रही। राधे राधे। ऊपर जब जाएंगे तो उनके लिए उत्तम लोगों की तैयारियां हो रही है। 4 प्रकार के लोग। कभी हमने सुना था कहीं सत्संग में बचपन में कभी, और ये श्लोक यहां मिला तब लगा यहां सभी कुछ शास्त्रों में लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है जो इन शास्त्रों से बाहर है। व्यास जी प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं, क्या लिखा है महाभारत में? धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यदि नेहास्ति न तत्क्वचित। कल चर्चा चली थी धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों के विषय में व्यास जी महाराज संकेत करके कहते हैं, हे संसार के लोगों, धर्म के विषय में तुमको जानकारी चाहिए तो महाभारत की शरण में आओ। धर्म किसे कहते हैं, किसका क्या धर्म है, राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, माता का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, गुरु का धर्म क्या है, शिष्य का धर्म क्या है, स्वामी का धर्म क्या है, सेवक का धर्म क्या है, अमीरों का क्या धर्म है, गरीबों का क्या धर्म है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है, चतुर्थ वर्ण का क्या धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति के धर्म की चर्चा जो महाभारत में उपलब्ध है वही अन्यत्र मिलेगी। धर्म के विषय में जो महाभारत में नहीं मिलेगा वो अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगा। धर्मे चार्थे, अर्थ के विषय में कैसा अर्थ होना चाहिए, कैसा अर्थ हमारे घर में आना चाहिए, कैसा अर्थ नहीं आना चाहिए, कैसा अर्थ अनर्थ का कारण बनता। नाम तो अर्थ है उसका। राधे राधे। नाम तो अर्थ है पर कर्ता अनर्थ है। कर्ता, और सत्य यह है कि अर्थ के लिए ही लोग अनर्थ करते हैं। जितने झगड़े हो रहे हैं घरों में, गलियों में, अथवा बाहर में, अथवा विदेशों में, अथवा 2 देशों के बीच में, क्यों हो रहे हैं? अर्थ के पीछे हो रहे हैं। कैसा अर्थ हमारे लिए उपयोगी है, उत्तम है, कैसा अर्थ अनर्थ करने वाला है। भागवत जी में तो भगवान कृष्ण उद्धव से कहते, उद्धव हेति पंचदशा नरथाः श्रेय कामी दूरतस्त्यजेत। अर्थ में 15 दुर्गुण है और गिनाने का समय नहीं है। एकादश स्कंद में खोल के देख लेना। 15 दुर्गुण तो मुझे लगते हैं उस जमाने में रहे होंगे। राधे राधे। आज तो गिनती नहीं, आज तो गिनती नहीं है। तुलसीदास जी से किसी महिला ने कहा, आज की आधुनिक महिला ने, तुलसीदास जी नारी विरोधी थे। क्या कहा? तुलसीदास जी नारी विरोधी थे। और इसलिए, और नारी विरोधी क्यों थे?
बोलो घर वाली ने धक्का मार के निकाल दिया, राधे राधे। सो नारियों के विरोध में लिखने लग गए। सज्जनों, अगर नारी का धक्का खा करके सचमुच में कोई तुलसीदास बन जाता तो आज तो घर घर में होते तुलसीदास। क्या आज तो घर घर में तुलसीदास की बाढ़ आ जाती। बिना किसी प्रारब्ध के पुण्य के कोई भी महापुरुष बन नहीं सकता, महान कृत्य कर नहीं सकता, महान कृतित्व कर नहीं सकता। शेठ जी ने जो इतना बड़ा कार्य किया सनातन धर्म के लिए, पूर्व जन्म में अवश्य कोई बहुत बड़ा पुण्य किया था, अन्यथा संभव नहीं। शेठ तो बहुत हुए धरती पर, सेठ जी से बड़े बड़े पैसे वाले थे, राधे राधे। बड़े बड़े शंकराचार्य भी हुए, बड़े बड़े मंडलेश्वर भी हुए, बड़े बड़े कथावाचक और बड़े बड़े पंडित भी हुए। किसी ने सोचा इसके विषय में कि इन ग्रंथों की रचना होनी चाहिए, इनकी छपाई होनी चाहिए? भगवान ने कोई विशेष शक्ति दे करके वो काम कराया, पर दुर्भाग्य है हमारा है कि हम इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इतने ग्रंथ होने के बाद में भी सनातन धर्मावलंबी धर्म के बारे में कंगाल है। धर्म किसे कहते किसी को नहीं मालूम, हमारा कर्तव्य क्या है किसी को नहीं मालूम, पति पत्नी का क्या धर्म है किसी को नहीं मालूम। रात को शादी, सुबह तलाक। शादी से पहले ही अपने होने वाले पति को उठवा करके गायब करवा दी, ऊपर पहुंचा दी। ये नए नए कांड हो रहे हैं धर्म का ज्ञान नहीं होने के कारण। मां हिंसा सर्वभूता ने, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये तो हमारा शास्त्र कहता है। पर आज का ज्ञान कहता है पति की भी हिंसा की जा सकती, पत्नी की भी हिंसा की जा सकती, पिता की भी हिंसा की जा सकती। ज्ञानेन हीनः पशुभिः समाना, धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। ज्ञान विहीन प्राणी पशु जैसा होता है। पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है? 83,99,999 योनि में और मनुष्य में अंतर क्या है? खाता मनुष्य भी है, खाता पशु भी है, पिता मनुष्य भी है, पिता पशु भी है, श्रोता मनुष्य भी है, श्रोता पशु भी है, डरता मनुष्य भी है, डरता पशु भी है, बाल बच्चे मनुष्य भी पैदा करता है, बाल बच्चे पशु भी पैदा करता है। अंतर क्या है? केवल एक ही विशेषता है, पशुओं के पास धर्म का ज्ञान नहीं है। पशु धर्म नहीं जानता क्या धर्म होता है। एक छोटा सा बछड़ा जब तक दूध पीता है तो माँ है, और वही 2 साल बाद में सांड बन गया तो उसको नहीं मालूम ये मेरी माँ है, उसको नहीं मालूम ये मेरी बहन है, उसको नहीं मालूम मेरी कोई रिश्तेदार लगती है। और आज का मनुष्य इतना कुछ पढ़ने के बाद पशुता की ओर जा रहा है। उसको नहीं मालूम बहन कौन है, भाई कौन है, बेटा कौन है, बेटी कौन है, पति कौन है, पत्नी, कुछ नहीं मालूम। धर्मेण हीनः पशुभिः समाना, सब बराबर है। दूसरों की देखा देखी हमारे यहां भी सब बराबर होने लग गए। धर्मे च अर्थे च कामे च, अर्थ के विषय में ज्ञान करना हो तो महाभारत की शरण में आना पड़ेगा। और फिर कहते काम के विषय में अगर जानना हो तो संपूर्ण जानकारी जो महाभारत में मिलेगी वही अन्यत्र मिलेगी, और काम के विषय में महाभारत में जो जानकारी नहीं मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी। और अंतिम में मोक्ष के विषय में कहते हैं मोक्ष से संबंधित संसाधनों का ज्ञान करना हो
मोक्ष का उपाय क्या है, मोक्ष की विधि क्या है, मोक्ष किस मार्ग पर जाकर के मिल सकता है, क्या तरीका है, क्या विधि है, क्या उपाय है, क्या साधन है, ये कहां पता चलेगा? बोले महाभारत की शरण में आने के बाद पता चलेगा। चारों प्रकार के धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष के विषय में जो महाभारत में लिखा है वही अन्यत्र लिखा है, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं और मिलने वाला नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। गीता का विश्राम श्लोक कहता, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूति धुर्वा नीतिर्मतिर्मम। जहां भगवान श्री कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहीं सारा ऐश्वर्य, सारी विभूति है, वहीं सब धर्म है, वहीं सारी सदगति है, सब कुछ वहीं है। तो जहां भगवान कृष्ण है, जहां अक्षर अक्षर में ब्रह्म है, उस महाभारत के पठन पाठन से अनर्थ कैसे हो सकता है, अनिष्ट कैसे हो सकता है? करीब 40 वर्ष पहले ईरान और इराक में 10 वर्षों तक युद्ध चला। वहां कोई महाभारत पढ़ने वाला था क्या? राधे राधे। छोड़िए पुरानी बातों को। लगभग 3 साल से रूस में और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। कौन महाभारत पढ़ता है वहां? कोई पढ़ता है महाभारत में? क्यों युद्ध हो रहा है भाई? अगर महाभारत पढ़ने से युद्ध होता तो सिद्ध होता कि वहां के लोग महाभारत पढ़ते होंगे। क्या संबंध है उनका महाभारत से? ताजा ताजा इजराइल में और हमास में युद्ध चल रहा है, कई महीने बीत गए, महाभारत पढ़ता है कोई वहां पर? महाभारत होती तो शायद युद्ध नहीं होता। महाभारत होती तो हमें एक बात और ध्यान से समझिए आप। हमें लगता है धृतराष्ट्र दुष्ट था, हमें लगता है दुर्योधन दुष्ट था, हमें लगता है रावण राक्षस था, कुंभकर्ण राक्षस था। ये गलत धारणा है सज्जनों। कौन थे ये लोग? बहुत ध्यान से समझिएगा। परमात्मा जब अवतार लेने आते हैं तो परमात्मा के साथ में लीला करने वाले सब ऊपर से आते हैं। कहां से आते हैं? सारे पात्र ऊपर से आते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में हमारे जैसे पापियों को भगवान के साथ में अभिनय करने का अधिकार नहीं, अवसर नहीं मिलता है। हम उसके लायक नहीं। हमारे जैसे नालायकों को परमात्मा अपनी लीला में शामिल नहीं करते हैं। इसलिए जब आते तो ऊपर से लेके आते हैं। रावण और कुंभकर्ण कौन थे? जय विजय। ऐसे ही महाभारत में जितने पात्र थे सारे देवता लोग हैं। कृष्णावतार में जितने पात्र थे सब देवता हैं। रामावतार में जितने अवतार थे सब देवता हैं। ये ऊपर से सारे अभिनय करने के लिए यहां आते थे। सारा पाठ ऊपर इनको याद कराया जाता था, नीचे आकर के वही करना है जो तुमने यहां याद किया है। यहां तो केवल मात्र अभिनय करने आते थे, और ठाकुर जी ने जो उनको पार्ट दे दिया उससे इधर उधर कुछ नहीं करना है। वो उन्होंने किया तो जो कुछ भी किया प्रभु के आदेश से किया। राक्षस क्यों कहलाए? क्योंकि शास्त्र विरुद्ध किया। तो शास्त्र विरुद्ध किया चाहे शास्त्र के अनुकूल किया, ईश्वर की इच्छा से किया। क्यों किया? मृत्युवतारस्तु मृत्यु शिक्षणम रक्षो वधा नहीं केवलम विभो। इस लोक में भगवान जब भी आते हैं और अन्य जितने भी पात्र आते हैं, जो कुछ भी करते हैं हमको शिक्षा देने के लिए। जो कुछ भी करते हैं हमको शिक्षा देने के लिए। रावण ने जो कुछ किया ईश्वर के आदेश से किया। भले ही भगवान का दुश्मन बन गया, भले ही राम भगवान की पत्नी को छीन के ले गया, पर किया क्यों? हमको शिक्षा देने के लिए। क्या शिक्षा? किसी की नारी का हरण करोगे तो तुम्हारे खानदान के 7
तुम्हारा विनाश हो जाएगा, इतनी शिक्षा देने के लिए। दुशासन ने अगर साड़ी छीनी, द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, चुटिया खींची, घसीटा, अथवा कोई भी सभा में बोला नहीं, अरे बोलता कैसे भाई, वो सामने बैठा है नटखट, वो बोलने देगा तब तो कोई बोलेगा। आप क्या समझते हो भीष्म बोल नहीं सकते थे? और भीष्म से किसी ने पूछा बाद में, आप क्यों नहीं बोले? ध्यान से सुने, क्यों नहीं बोले? भीष्म ने कहा, मैं बोलने को तैयार हुआ, खड़ा ही होने वाला था, तब तक अंतर्यामी परमात्मा ने कहा, भीष्म बैठ, खबरदार। हम तो परमात्मा की आवाज नहीं पहचानते, अंतरात्मा की आवाज नहीं पहचानते, पर महापुरुष पहचानते हैं। जिनकी पहुंच वहां तक है वो पहचानते हैं। हम तो परिवार की आवाज पहचानते हैं, राधे राधे है। हमारा पोता जो तोतला बोलता है, हा हा, स्वर्ग 2 ही फुट दूर रह जाता है। वो भले ही कुछ नहीं बोलता है, पर घर वालों को लगता है गूंगा नहीं होगा, बोलेगा। तोतली आवाज बहुत प्यारी लगती है। हम इससे आगे नहीं जा सकते, पर महापुरुष, उनका हृदय इतना निर्मल होता है, इतना निष्कलंक होता है, त्रिलोकी में कहां क्या हो रहा है उनको सब दिखाई देता है, और इसलिए ईश्वर की आवाज भी उनको सुनाई देती है। इसलिए वही करते हैं जो ईश्वर का आदेश होता है। तो भीष्म कहते हैं, जो में खड़ा होने लगा, ठाकुर जी ने मना कर दिया। अब ये तो मुझे तब पता चला मना किया क्यों। कब पता चला? जब स्वयं साड़ी बन करके लिपट गए, जब स्वयं द्रौपदी को चीर बन करके, पीतांबर बन करके लिपट गए और कहा, खींच दुशासन, और खींच दुशासन, और खींच दुशासन, और जोर लगा के खींच। 10,000 गज बल घटेऊ, घटेऊ न 10 गज चीर। बेहोश होके गिर गया। किस अवस्था में ठाकुर जी ने चीर बन करके रक्षा की? जिस अवस्था में द्रौपदी के पति को भी स्पर्श करने का अधिकार नहीं था। परमात्मा जब दया करते हैं, कृपा करते हैं, तो कोई अवस्था नहीं देखते हैं, क्योंकि तुम्हें माता च पिता तुमेव। माता पिता, नालायक से नालायक संतान भी होती है तो मां होती है, पिता तो पिता होता है। आपने सुना है, मरने के बाद मां का कलेजा भी बोलता है, बेटे तुमको चोट तो नहीं लगी? कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटा नालायक हो जाए संभव है, पर मां होती है, मां कभी नालायक नहीं होती। परमात्मा जो आदेश देते हैं, वही आदेश का पालन हमको शिक्षा देने के लिए कृष्णावतार में भगवान ने सबको इसलिए रोक दिया, खबरदार कोई बोलना नहीं। अगर कोई बोल जाता तो आज जो भगवान ने कृपा करके वस्त्रावतार धारण किया, ये वस्त्रावतार का दर्शन किसी को होता ही नहीं। ठाकुर इतने भी कृपालु हैं, इतने भी दयालु हैं, इतने भी दीन बंधु हैं, इतने भी पतित पावन है, इसका ज्ञान किसी को होता ही नहीं। अपनी कृपा की अद्भुत छटा दिखाने के लिए, लीला दिखाने के लिए भगवान ने भीष्म को भूलने से मना कर दिया। और परमात्मा का आदेश कौन नहीं मानेगा?
भरी सभा में परमात्मा कैसे रक्षा करते हैं। शर्त एक ही है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शरण में जो आ जाएगा, जिस समय संधि का प्रस्ताव लेके जा रहे थे गोविंद, उसके पहले युधिष्ठिर ने भी संधि के पक्ष में भाषण दिया, भीम ने भी संधि के पक्ष में भाषण दिया। कन्हैया को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, आपको क्या हो गया भैया, आप तो हमेशा आप सांप की तरह से फुफकारते रहते थे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम क्या हुआ तुम्हारी प्रतिज्ञा। अर्जुन ने भी संधि के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया। द्रौपदी टुकुर टुकुर करके सुनती रही, बार बार अपने केशों को छूती रही। और जब भगवान भी जाने लगे संधि का प्रस्ताव लेकर के, तब ठाकुर जी के सामने पहुंच गई और ठाकुर के सामने पहुंच के कहा, कन्हैया एक बार अपनी बहन की इन केसों को देख लो। मैंने प्रतिज्ञा की, जब तक दुष्ट दुशासन के खून से बालों को नहीं धोया जाएगा, तब तक ये द्रौपदी चोटी नहीं करेगी। आज तो खैर सभी की चोटी खुली हुई है, हाथों में इतना दम ही नहीं जो चोटी कर ले। इतनी ताकत कहां से आएगी? जिन हाथों में चूड़ियों का वजन सहन करने की शक्ति नहीं है, तो 15 मिनट चूटिया कौन करे? केशव, इन केसों को देख लेना। जा तो रहे हो संधि का प्रस्ताव लेकर के, यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णामां दुर्वासिनी वृण में तत्प्रबद्धम में हृदयान्नापसर्पति। भगवान कहते हैं, कृष्णा मुझे मत दिखाओ ये केस, मुझे याद है, मैं तो तब से तुम्हारा ऋणी हो गया जिस समय तुम्हारी साड़ी खींची जा रही थी और तब तुमने हे कृष्ण द्वारिका वासी क्वासी क्वासी महाभुज कौरवे परिभूता मम किम न जानासि केशव। हे कृष्ण कहाँ हो, हे गोविंद कहाँ हो, हे द्वारिका वासी कहाँ हो? इन कौरवों के द्वारा आपकी मुंह बोली बहन की इज्जत लूटी जा रही है। क्वासी क्वासी महाभुज, कहीं दूर हो तो आप तो विशाल भुजा वाले हो, वहीं से मेरी रक्षा करो। और हे द्रौपदी, जिस समय तुमने जोर से उच्च स्वर से पुकारा, मैं उसी समय से तुम्हारा ऋणी हो गया। और तुमने जो पुकारा, उस पुकार का कर्जा आज भी मेरे ऊपर लदा हुआ है, और जब तक मैं कर्जा चुका नहीं दूंगा, तुमसे सत्य कहता हूं, सूर्य पूर्व से पश्चिम में उदय हो जाए, हिमालय पहाड़ में आग लग जाए, पत्थर के ऊपर घास उग जाए, परंतु मेरी बात कभी असत्य नहीं होगी। तुम चिंता मत करो। जिस खानदानियों ने तुम्हारे केसों को पकड़ा है, उन सब के केस अब खुलने वाले हैं, मतलब सब विधवा होने वाली हैं।
शरणागत की रक्षा परमात्मा करते हैं। ये सारी लीलाएं भी केवल हमको शिक्षा देने के लिए, चाहे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा हो, वहां भी यही शिक्षा है। अगर जुआ खेला जा रहा हो तो वहां भी यही शिक्षा है। तुम भी अगर जुआ खेलोगे तो तुम्हारे साथ में भी वही होगा जो धर्मराज युधिष्ठिर के परिवार के साथ हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर भी अगर जुआ खेलता है तो उसका सब कुछ छीन जाएगा। ये तो एक सत्य है। पर भरे दरबार में और 5-5 महारथियों के आंखों के सामने उनके धर्म पत्नी की इज्जत इसी प्रकार से जाए। दुशासन के द्वारा चीरहरण का जो दृश्य दिखाया गया, उससे संसार को शिक्षा दी परमात्मा ने। किसी पराई नारी का अगर वस्त्र हरण करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे खानदान का ऐसे विनाश हो जाएगा। एक समय था सज्जनों, जब एक नारी का अपहरण हुआ तो विश्व युद्ध हो गया। एक दूसरा दृश्य सामने आया, जब एक नारी का केवल चीरहरण करने का प्रयास किया, फिर विश्व युद्ध हो गया। कौन मूर्ख कहता है हमारे यहां नारियों का सम्मान नहीं था? इस सिनेमा में नंगे करके नचाने वाले क्या जाने नारी का सम्मान क्या होता है। 1 साल, 2 साल, 5 साल फूल जैसी कन्याओं को उठाने वाले क्या जाने नारी का सम्मान होता क्या है। कभी कभी लोग आंख मीच के नारा लगा देते हैं। अपनी समझ में जितनी समझ है वो अच्छा ही लगाते हैं, पर उनको पता नहीं अच्छा होता क्या है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, देखने में बहुत अच्छा नारा है, पर ऐसे लोगों से मैं पूछा करता हूं, पढ़ा तो रहे हैं? क्या पूछता हूं? पढ़ा तो रहे हैं, बेटी स्कूल जाती तो है, पर लौट के आएगी कि नहीं आएगी इसकी गारंटी कौन देगा? अस्पताल से लौट के आएगी कि नहीं आएगी, थाने से लौट के आएगी कि नहीं आएगी, नेताओं के बीच में से लौट के आएगी कि नहीं आएगी, और तो और कथा सुनने गई है वहां से लौट के आएगी कि नहीं आएगी? कौन गारंटी देगा? जिन क्रांतिकारियों ने एक नई क्रांति की, अच्छा लगता है, पैसा हाथ में आता है, माताएं जब नौकरी करती हैं तो लगता है उनको बिना मूछों के मूछों पर ताप देती होंगी। हम अपने पैरों पर खड़ी हैं, पर उनकी जो दुर्गति होती है कौन नहीं जानता। नौकरी पैसे वाली माताओं की जितनी दुर्गति होती है कौन नहीं जानता। हमारे पूर्वजों को लोगों ने बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ समझा, अन्याय किया महिलाओं के साथ में, पढ़ाया नहीं। जिस संस्कृति में संस्कार देने वाला वेद सबसे पहले किसी देवता का नाम घोषित करता है तो उसका नाम है मातृदेवो भव। क्या नाम है? मातृदेवो भव। पहला कोई देवता है तो उसका नाम है मां। छोटी सी कन्या का भी जहां दुर्गा के रूप में पूजन होता हो, वहां पर कोई ऋषि मातृशक्ति से द्वेष कैसे कर सकता है? दुश्मन कैसे हो सकता है? उनके साथ अन्याय कैसे कर सकता है? भगवान ने अपने संविधान में अन्याय कैसे कर? असंभव है। फिर ये नहीं पढ़ने की परंपरा क्यों चली? हम भगवान को मालूम था, ऋषियों को मालूम था, हमारे पूर्वजों को मालूम था, ये नारी हमारे घर की इज्जत है, और अगर ये घर से बाहर निकली तो कोई न कोई लूट लेगा, और उस समय वर्ण संकर संतान पैदा होगी
जायते वर्ण शंकर शंकरो नरकाएव कुलघ्नानाम कुलस्य च लुप्त पिंडोदक क्रिया। यही तो अर्जुन की समस्या थी। वर्ण संकर संतान होंगी। और कान खोल के सुने सज्जनों, हिंदू के घर में जन्म लेने के बाद में भी जो राम को गालियां देते हैं, कृष्ण को गालियां देते हैं, जो इन ग्रंथों की होलियां जलाते हैं, निश्चित ही हो वर्ण शंकर का दोष है उनमें। ये वर्ण शंकर ये काम कर रहा है। एक पुत्र अपने पिता पर हाथ उठाता है, इसका मतलब निश्चित है वो अपने बाप का बीज नहीं हो सकता। सुनने में आपको कड़वा भले बेशक लगता होगा, ये कड़वे प्रवचन हो सकते हैं, पर सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। कहने वालों को भी हिम्मत करनी पड़ती है और सुनने वालों को भी थोड़ा कलेजा मजबूत करना पड़ता है। हमारे यहां किसी भी शास्त्र में नारी पर हाथ उठाना नहीं लिखा है, किसी भी शास्त्र। अगर उदाहरण में कहां कहां सुनाऊं, एक छोटा सा दृष्टांत रखता हूं। नारी पर हाथ उठाना होता, अगर ये परंपरा होती तो राम को वनवास मांगने वाली कैकेयी जब कोप भवन में थी तो दशरथ जी इतना डिशुम डिशुम करते कि वो तौबा कर देती और कहती, मेरे दादा मैं वापस लेती हूं अपना वचन। क्या होता? वो राम का वन गमन करने का वरदान वापस ले लेती। इतनी ठुकाई करते महाराज दशरथ। कौन देखने वाला था एकांत में? कोप भवन में कौन देखने वाला था? हम दोनों के अलावा कोई नहीं था वहां। वो राजा राजा थे, कोई हिंजड़े तो थे नहीं। राधे राधे है। और भगवान ने देवियों को थोड़ा कम शक्ति अनादिकाल से दी, शारीरिक दृष्टिकोण से भी। अब बौद्धिक दृष्टिकोण से अगर आज के जमाने में साफ साफ कहा जाए तो पता नहीं कितना बड़ा महाभारत हो जाएगा, पर सत्य यही है कि नारी यहां से आगे सोचती नहीं। अगर यहां से आगे से सोचती होती तो किसी भी नारी के 35 टुकड़े होते ही नहीं, किसी के 50 टुकड़े होते ही नहीं। हृदय तक यहीं से काम लेती, इसके आगे दिमाग लगाती नहीं। और इसलिए आज दुर्गति हो रही। पढ़े लिखे बच्चे अनपढ़ गंवार बड़े बड़े कलावा बांध करके तिलक लगा के नाम बदल के उठा के ले जाते हैं। ये रोज आए दिन समाचार आता। और एक योजना है हिंदुओं की जनसंख्या कम करने की। लव जिहाद क्या है? हिंदुओं की जनसंख्या कम करने की एक वैश्विक योजना है। लिव इन रिलेशनशिप हिंदुओं की जनसंख्या कम करने की योजना है। और हिंदुओं का ये जो नारा है, हम दो हमारा एक, ये भी हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनने का शौक चढ़ा हुआ है। राधे राधे। अल्पसंख्यक बनने का शौक चढ़ गया है। जहां जहां इस देश में हिंदू मार खा रहा है, वहीं से कुछ सीख ले लो, क्यों मार खा रहा है। और ये तो तब है जब मात्र 20% हैं। राधे राधे। कुछ लोग इस मंच पर बैठ के कहते हैं अखंड भारत हो जाए, इधर वाले उधर वाले उधर वाले मिल करके फिर क्या करेंगे? कभी सोचा किसी ने? राधे राधे। है? क्या क्या कहा जाए इस मंच से सज्जनों? अन्य लोगों को तो बोलने की स्वतंत्रता है, हिंदुओं को तो बोलने की स्वतंत्रता भी नहीं है। और सुनने वाले व्यासपीठ पर से इन बातों को सुनना भी पसंद नहीं करते। वो मीठी मीठी भगवान से मिलाने की बात करो महाराज। हमको और भगवान मिल जाएंगे। है?
नारायण नारायण नारायण। यतो धर्मस्ततो कृष्ण यतो कृष्णस्ततो जयः। ये भी महाभारत का वाक्य है। यतो धर्मस्ततो कृष्णः यतो कृष्णस्ततो जयः। जहां धर्म होता है वहीं भगवान कृष्ण होते हैं, और जहां कृष्ण होते हैं वहीं विजय प्राप्त होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्म के प्रतीक हैं। जहां धर्म होता वहीं भगवान रहते हैं, वहीं विजय होती है। दो वृक्षों का बहुत सुंदर वर्णन किया महाभारत में, एक धर्म वृक्ष और एक अधर्म वृक्ष का। दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कंदो कर्णः तस्य शाखा शकुनिस्तस्य शाखा दुःशासनो पुष्पफले स्मृद्धिर मूलम राजा धृतराष्ट्र अमनीषी। महाभारत का मूल कारण कुछ लोग दुर्योधन को मानते हैं, कुछ लोग जुए को मानते हैं, कुछ लोग द्रौपदी की हंसी को मानते हैं। जब द्रौपदी की हंसी तो कहीं महाभारत में नाम ही नहीं, आप कहीं से अपवाद चल गया। जैसे महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, अपवाद कैसे चला, कहां से चला मालूम है? ये अपवाद चलाया अंग्रेजों ने। अंग्रेज जब यहां आए और हमारे यहां हमारी भाषा को पढ़ा, और जब महाभारत जैसा ग्रंथ पढ़ा तो उनकी खोपड़ी खराब हो गई। अरे बोले, ऐसे ऐसे ग्रंथ इस धरती पर हैं तो हम ज्यादा समय तक इस देश पर कब्जा नहीं कर सकते। ये मैकाले की शिक्षा क्यों लागू हुई? इसलिए लागू हुई, इतने ग्रंथों के रहते हुए हम ज्यादा समय तक यहां टिक नहीं पाएंगे। फिर क्या करना है? बोले, इनकी शिक्षा बदल दो। और आज उसी शिक्षा नीति का परिणाम है कि हम सब अंग्रेज हो गए। राधे राधे। आपने बचपन में किसी को पैंट पहने देखा है? जितने बुजुर्ग लोग हैं, कोई पैंट पहनता था? सब धोती पहनते थे, सबकी चोटी थी। अंग्रेजों के जमाने में सब धोती पहनते थे। अंग्रेज हमको अंग्रेज नहीं बना पाए, अंग्रेज हमको सूट बूट नहीं पहना पाए। अंग्रेजों के जाने के बाद में हमारे बाप दादों ने भी हमको सूट बूट नहीं पहनाया, पर हमने उस मैकाले की शिक्षा के कारण, मानसिक गुलामी के शिकार होने के कारण अपने बच्चों को हमने अंग्रेज बना दिया। अब हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ने जाता है, अंग्रेजी स्कूल में। क्या बात है, माँ बाप मुझ पर ताव देते, हमारा बेटा अंग्रेजी बोलता फर्राटे से है। बुढ़ापे में डंडा मारेगा, वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाएगा, तब भी फर्राटे से दिखाएगा। भले ही आप डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, बैरिस्टर बनाओ, इंस्पेक्टर बनाओ, प्राइम मिनिस्टर बनाओ, पर जब तक इन ग्रंथों की माध्यम से संस्कार नहीं दोगे, तब तक वो पुत्र कुपुत्र ही रहेगा। बहू सास बन के रहेगी और सास का सांस बंद कर देगी। राधे राधे। मैं आपके घरों की बात नहीं कर रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे हो। संस्कारों के बिना बहू कार भी लेके आएगी तो अपनी सरकार चलाएगी और आपकी सरकार फेल हो जाएगी। दुर्योधन क्रोध में वृक्ष है, उसकी मैन शाखा कर्ण है, शकुनी उसकी डालियां हैं। दुशासन पुष्प और फल है। जड़ें क्या है? महाभारत की जड़ कहां है? बोले, राजा धृतराष्ट्र उसकी जड़ है। आगे जो उपमा दी, बहुत प्यारी उपमा दी, अमनीषी बुद्धिहीन धृतराष्ट्र, मूर्ख धृतराष्ट्र, अविवेकी धृतराष्ट्र। अच्छा, धृतराष्ट्र आंखों से अंधा है, ये तो आप सब जानते हो। आंखों से अंधा होना ज्यादा बुरा नहीं है। दो आंखें भगवान ने और भी दी, मानस में आप पढ़ते हो।
ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। उर्गारी मानी सर्पों के अरीश दुश्मन गरुड़ जी ज्ञान और वैराग्य दो हृदय के नेत्र होते हैं। ऊपर वाले नेत्र कदाचित बंद भी हो जाएं, पर यहां वाले हृदय के आंखें अगर सुरक्षित है कोई दिक्कत नहीं। पिता अंधा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम मां तो अंधी न हो। राधे राधे। यहां क्या हुआ, विवाह का जो संबंध तय हुआ और गांधारी को पता चला तुम्हारा होने वाला पति अंधा है, उसने पातिव्रत्य धर्म का अर्थ उल्टा निकाला। बोले मेरे पति को जब दिखाई नहीं देता है तो मुझे भी देखने का अधिकार नहीं। परिणाम क्या हुआ, जिसके घर में बाप ने पट्टी बांध रखी है, मतलब घर में रहता नहीं व्यापारी में रहता है, और मम्मी भी व्यापार में रहती है। राधे राधे। बच्चे अनाथ हुए कि नहीं हुए? कौन संस्कार देगा? कोई देखने वाला नहीं। अथवा घर में रह करके ही मम्मी मोबाइल में डूबी हुई है, टीवी में डूबी हुई है, बच्चे भी टीवी में मोबाइल में डूबे हुए हैं। परिणाम क्या होगा? 100 बालक थे, एक बालिका थी धृतराष्ट्र के, पर बाप देखता नहीं था। मां ने जानबूझ की आंखों में पट्टी बांध ली। परिणाम क्या हुआ? 100 के 100 उद्दंड हो गए, 100 के 100 उच्छृंखल हो गए, 100 के 100 मां बहन बेटियों के चीर खींचने वाले हो गए। परिणाम क्या हुआ? महाभारत हो गया। परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। पिता को समय नहीं है तो घर में मां को समय निकालना चाहिए। पर पढ़ाई लिखाई ऐसी चली, बोले पढ़ लिख के घर में कैसे बैठे, अब तो ऑफिस जाएंगे। माताओं का एक नाम हमारे शास्त्रों में आया है, कान खोल के सुनो। माताओं को एक उपमा दी गई, गृह लक्ष्मी। क्या नाम है माताओं का? गृह लक्ष्मी। सड़क लक्ष्मी नहीं, ऑफिस लक्ष्मी नहीं, कॉलेज लक्ष्मी नहीं, कारखाना लक्ष्मी नहीं। घर के भीतर है तब तक वो लक्ष्मी है। ये लक्ष्मण रेखा क्या होती थी? घर की देहरी लक्ष्मण रेखा होती थी, और घर के बुजुर्ग आने वाली बहू से कहते थे, बेटा ये हमारी घर की मर्यादा की रेखा है, इसको पार नहीं करना। से पढ़ी लिखी देवियां आई घरों में, तब से नियम बदल गया। देहरी हटा दी। राधे राधे। देहरी हटा दी। बोलिए मर्यादा में क्यों रहना है? नहीं, हम मर्यादा नहीं मानते, हम हटाओ इसको। नए घर में आपको देहरी का दर्शन नहीं होगा। मर्यादा हमें सिखाते हो, हमें जरूरत नहीं मर्यादा की। देहरी को तोड़ के फेंक दिया, अब बनाते ही नहीं। ध्यान से सुनिए, कुटिया के भीतर रहने वाली जगत जननी भगवती पराम्बा मां सीता लक्ष्मण रेखा को पार करने के बाद रावण के चंगुल में फंस गई। जगत जननी का ये जब हाल हो सकता है, तो आज की बहन बेटी की दुर्दशा हो जाए, कौन रोकेगा उसको? यहां तो सिनेमा देख करके सब एक दूसरे की इज्जत लूटने वाले, कहीं भी चले जाओ कहीं भी सुरक्षित नहीं है। कानून शिक्षा अंग्रेजों की हमारे देश में, कानून अंग्रेजों का हमारे देश में, कपड़े भी अंग्रेजों के हमारे देश में। हमारा क्या है? कुछ नहीं। ये ग्रंथ है हमारे जो कॉलेज में कानून बना हुआ है
स्कूल में पढ़ाए नहीं जा सकते, पर किसी के माई के लाल ने आज तक आंदोलन नहीं किया। देश में कम से कम 20 लाख साधु संत हैं, ऐसे ही 10-20 लाख कथावाचक भी हैं। सब इकट्ठे होकर के अगर आंदोलन करें तो सारी समस्याओं का हल हो जाए, पर किसी को मतलब नहीं है, केवल महल बनाने के अलावा कोई चिंता नहीं। दूसरा वृक्ष भी है, युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कंदोर्जुनो भीमसेनोस्तस्य शाखा माद्रीसुतौ तौ पुष्पफले समृद्धि मूलम कृष्णः ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च। इस महाभारत में एक धर्म का वृक्ष भी है। अब आपको निर्णय करना कि अपने घर में अधर्म का वृक्ष लगाना है कि धर्म का वृक्ष लगाना है। आपको निर्णय करना, आपको धर्म के मार्ग पर चलना कि अधर्म के मार्ग पर चलना। आपको निर्णय करना अपने घर में अधर्म के फल खाने हैं कि धर्म का फल खाना है। अधर्म का फल नरक है और धर्म का फल वैकुंठ धाम है। भगवान ही स्वयं धर्म के प्रतीक हैं। जो धर्म पर चलेगा वो भगवान तक पहुंचेगा, जो अधर्म पर चलेगा वो नरक तक पहुंचेगा। तो युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः, ये महान वृक्ष जो है महाभारत में, ये धर्मराज युधिष्ठिर का वृक्ष है, जिसकी मोटी शाखा अर्जुन है और जिसकी और डालियां भीमसेन है, नकुल और सहदेव पुष्प और फल हैं, और जड़ बड़ी अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। वृक्ष हो धर्म का तो उसकी जड़ें कहां होनी चाहिए? जड़ जितनी मजबूत होगी वृक्ष उतना ही सुदृढ़ होगा, उतना ही विशाल होगा। क्या है जड़? आहा, मूलम कृष्ण। इस धर्म के वृक्ष के भगवान मूल हैं, और केवल एक ही मात्र ही तो बीच की जड़ है भगवान कृष्ण, और दाएं बाएं दो जड़ें और हैं, चारों तरफ जड़ें और हैं। वो कौन सी है? बोले चारों वेद चारों तरफ की जड़ें हैं। इसके अलावा और छोटी छोटी जड़ें हैं। वो कौन है? बोले वो ब्राह्मण है, जो वेद पाठी ब्राह्मण है, शास्त्रज्ञ, देवज्ञ, त्रिकालज्ञ, ब्रह्म ज्ञान रखने वाले जो ब्राह्मण हैं, वो छोटी छोटी जड़ों के रूप में इस वृक्ष को बहुत मजबूती से सुरक्षित रखा हुआ है। जिसकी जड़ें भगवान से जुड़ी हों, जिसकी जड़ें वेद से जुड़ी हों, जिसकी जड़ें विशुद्ध, निर्मल, निष्कलंक, निष्काम, निस्वार्थ भाव से केवल प्रजा का कल्याण करने का काम, ऐसे ब्राह्मणों से जुड़ी हो। क्या चाहते हैं आप? महाभारत पढ़ करके पाप होगा? यहां तो व्यास जी लिखते हैं, भारतम परमं पुण्यम भारते विविधा कथा भारतम सेव्यते देवे भारतम परमं पदम। महाभारत को पढ़ने से सर्वोत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। महाभारत में विविध कथाओं के माध्यम से हमें अपने जीवन में जीने की कला का ज्ञान होता है। महाभारत को पढ़ने से देवता लोग भी महाभारत पढ़ते हैं, वह भी सेवन करते हैं। क्यों? बोले भारतम परमं पदम। महाभारत को पढ़ने के बाद में ही मोक्ष की प्राप्ति होती। भारतम सर्वशास्त्राणाम उत्तमं भरतर्षभः भारतात् प्राप्यते मोक्षः तत्त्वमेतत् ब्रवीमि तत्। सभी शास्त्रों की मूल महाभारत है। भारतात् प्राप्यते मोक्षः, महाभारत से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह तुम निश्चित जान लो। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपमह्येद विवेति ह्यल्प श्रुतात् वेदः मामयम प्रहृष्यति।
जो वेदों को नहीं पढ़ता, शास्त्रों को नहीं पढ़ता, पुराणों को नहीं पढ़ता है, वेद भगवान ऐसे लोगों से कांपते हैं। जो संपूर्ण पुराणों का पठन पाठन नहीं करते हैं, महाभारत जैसे ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते हैं, वेद भी ऐसा वक्ता जो व्यासपीठ पर बैठता है तो वेद कांपने लगते हैं। क्यों? बोलिए अल्पश्रुतात्, ये मूर्ख है, इसने शास्त्रों को सुना नहीं है, इसने शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, गुरुजनों की सेवा नहीं की है, ये जो बोलेगा तो निश्चित धर्म पर लठ बजाएगा, धर्म का खंडन करेगा। और आज यही हो रहा है, विवाद हो रहा है। वो यादव कथावाचक, फलाना कथावाचक, देवियां कथावाचक, व्यासपीठ पर एमसी अवस्था में कथा। कौन सा धर्म है पता नहीं, किस धर्म शास्त्र में लिखा है पता नहीं, एमसी अवस्था में कथा करना, और आप ही लोग करवाते हो, क्योंकि किसी को धर्म का ज्ञान ही नहीं। जिस अवस्था में चौके में प्रवेश नहीं किया जा सकता, जिस अवस्था में पति का स्पर्श वर्जित है, जिस अवस्था में पानी छूना वर्जित है, स्कंद पुराण और शिव पुराण दोनों जगह तो एक ही श्लोक आया। पातिव्रत्य का एक अध्याय वहां भी है, यहां भी है। स्त्री धर्मणि त्रिरात्राया मुखम नेव प्रदर्शयेत। सुनने में आपको भी अटपटा लगेगा, क्योंकि शायद आपने सुना नहीं सुना, कभी पता नहीं। पार्वती जी से विदाई के समय धर्म का, पातिव्रत धर्म का उपदेश देते समय ऋषि पत्नी कहती है, पतिव्रता नारी को चाहिए 3 दिन तक अपने पति को भी अपना मुख नहीं दिखाना चाहिए। आगे लिखा है, पति के कान में भी अपनी आवाज नहीं जानी चाहिए। चौथे दिन स्नान करने के बाद में सबसे पहले अपने पति का दर्शन करे, और कदाचित पति प्रदेश गया हो तो सूर्य भगवान का दर्शन करके तब गृह कार्य में प्रवृत्त हो। और आज व्यासपीठ पर सबको दर्शन देना, सबसे पैर छुआना, सबके कानों में आवाज जाना, फिर कोई विरोध करता नहीं। अच्छा, हम कहते हैं चलो गवर्नमेंट का कानून बराबर है, हम कहते हैं चलो करो कथा, कोई दिक्कत नहीं। भागवत का एक श्लोकार सुना दो हमको, राधे राधे। एक गीता के श्लोकार सुना दो। एक श्लोक याद नहीं, एक श्लोक उच्चारण कर नहीं सकते। बिना डिग्री की कोई नौकरी नहीं है देश में, पर व्यासपीठ पर बैठा जा सकता है। क्यों? एक वैश्विक षड्यंत्र है जो सनातन धर्म को समाप्त करने की योजना लेकर के यहां पर चल रहा है। विभेति अल्पश्रुताद मामयम प्रहृष्यति। वेद भगवान डरते हैं, ये मूर्ख कथावाचक निश्चित ही वेद विरुद्ध बोलेगा। श्रुति स्मृति ममेवाग्ये ताम उल्लंघ्य प्रवर्तते आज्ञा छेदी मम द्वेषी मद भक्तोपि न वैष्णवः। वेद और शास्त्र भगवान की आज्ञा है, उस आज्ञा के विरुद्ध जो कोई बोलता है, भगवान कहते आज्ञा छेदी मम द्वेषी। अभी बहुत बड़े कथावाचक ने काशी में काम तो वैष्णव है, हम तो सब मानते नहीं है। यहां पर भगवान कहते आज्ञा छेदी मम द्वेषी मद भक्तोपि न वैष्णवः। वो कहता मैं भगवान का भक्त हूं, वो कहता मैं वैष्णव हूं, झूठ बोलता है। वो वैष्णव नहीं है। वो वैष्णव होता तो भगवान विष्णु की आज्ञा को मानता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ये शास्त्रम विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परागति। भगवान गीता में कहते हैं स्वधर्मम निधर्म श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर मिटना भी श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म का आचरण करना ये श्रेष्ठ नहीं। अर्जुन यही तो करने जा रहा था। गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भेक्षमपि लोके। भीख मांग करके जीवन जी लूंगा भगवान, पर गुरुजनों की हत्या नहीं करूंगा। भगवान ने कहा अर्जुन, तुम अगर ब्राह्मण का बेटा होता तो मैं तुमसे कहता जाओ बेटे भीख मांगो, पर तुम ब्राह्मण का बेटा नहीं है रे, तुम्हें भीख मांगने का अधिकार नहीं है। क्षत्रिय का काम भीख मांगना नहीं, क्षत्रिय का काम देना है, क्षत्रिय का काम लेना नहीं। और हमारे यहां तो उत्तम श्रेणी के ब्राह्मण भी कभी हाथ नहीं फैलाते थे। अरे मनुष्य की बात छोड़ो, द्वारकाधीश के यहां जाकर के सुदामा ने
लक्ष्मी नारायण के सामने हाथ नहीं फैलाया। आज मंच पर बैठ के भीख मांगते हैं, वो उनका भगवान जाने कौन सा प्रोपेगंडा है। महाभारत में तो एक श्लोक आया है, धर्मार्थस्य तो वित्तेहा वरम तस्य निरहता प्रक्षालनादे पंकश दूराद स्पर्शम वरम। धर्म के लिए भी भीख नहीं मांगनी चाहिए। क्या लिखा है? धर्म के काम के लिए भी भीख मांग करके धर्म का काम नहीं करना चाहिए। क्यों? धर्म का काम बुरा है क्या? धर्म का काम बुरा नहीं। फिर ये जो दान पुण्य करने की बात की जाती है, क्यों की जाती है? बोले उनके लिए की जाती है जिनको भगवान ने दिया है, जिनके पास कल कारखाने, जिनके पास में हजारों बीघा जमीन है, जिनके पास आमदनी के स्रोत हैं, वो धर्म का काम करें। भीख मांग करके हम दूसरे से लेंगे, बीच में कमीशन खाएंगे, उस कमीशन का दंड कौन भोगेगा? राधे राधे। गाय के नाम से मांग करके गाय का भी कमीशन बीच में खा जाएंगे। ऊपर देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। इसलिए धर्मार्थस्य तो वित्तेहा वरम तस्य निरीहता। पर चूंकि आज के वक्ता इस ग्रंथों को नहीं पढ़ते, नहीं मालूम। हमको मंदिर बनाना है। किस लिए बनाना है भाई? पिछली बार काशी में जब सावन में जाने लगे तो एक सज्जन बोले, हाँ आप जा रहे हो, कोई छोटी सी जगह हमारे लिए खोजना, एक शिवजी बैठाने। मैंने कहा क्या होगा? बोले काशी में बहुत पुण्य बताते हैं। मैंने कहा कुत्ता चाटेगा उनको। राधे राधे। यही तो होगा भाई, जब गली में कहीं बैठा दोगे आप, न कोई भोग राग की व्यवस्था होगी, तो क्या होगा उसका? चढ़ाने वाले चावल चढ़ा जाएंगे, कुत्ता खा जाएगा ऊपर से। बहुत से लोग छोटे छोटे मंदिर बना देते हैं। नहीं बनाना चाहिए, ये पुण्य का काम नहीं है। मंदिर बनाना चाहिए, उसके लिए शास्त्रों में लिखा है, मदर्चाम संप्रतिष्ठाप्य कार्येत मंदिरम दृढ़म। विशाल मंदिर बनाना चाहिए, सुदृढ़ मंदिर बनाना चाहिए, और उसके भोग राग की व्यवस्था आगे की बहुत सी पीढ़ियों तक भी चलता रहे। हम नहीं रहे, हमारे संतान नहीं रहे, तब भी उसके भोग राग की व्यवस्था चलती रहे। इतनी व्यवस्था करके तब मंदिर बनाना चाहिए। नहीं तो मंदिर बनाओ और उसमें दरवाजा नहीं और कुत्ते चाट रहे हैं, ऐसे मंदिर से पुण्य कम मिलेगा, पाप ज्यादा होगा। बहुत से गांव में आपने देखा होगा मंदिर बने हुए हैं, कोई भोग नहीं, कोई राग नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई पूजा नहीं। किसको दोष लगेगा? एक नई बीमारी चली है देश में, लंबे हनुमान, लंबे गणेश, लंबे शिव जी, लंबे दुर्गा जी, हमारे वृंदावन में वैष्णवी देवी। हे भगवान, क्या बीमारी है पता नहीं। पहले नहीं थी, क्योंकि पहले लोग शास्त्रों को जानते थे। जितनी बड़ी मूर्ति होती है उतना ही ज्यादा भोग चाहिए उसको, उतना ही ज्यादा भोजन चाहिए। भीमसेन कितना खाते थे? हाँ, राधे राधे। महाभारत में एक संकेत आया, जीमूत नाम का एक पहलवान लड़ने आता था विराट के यहां, तो कोई उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। इस बार भीम ने कहा मैं युद्ध करूंगा, पर मेरी एक शर्त है, युद्ध से पहले मेरा एक बार पेट भर दिया जाए। राधे राधे। तो हमारे राज्य में तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम रसोईया हो फिर भी पेट नहीं भरता। बोले अगर मैं ये सब खाने लगूंगा तो लोग भूखे रह जाएंगे, इसलिए मैं अल्प मात्रा में लेता हूं। बोले कितना खाओगे? बोले चतुर से चतुर 200 रसोईया। कितने? 200 रसोईया एक दिन में जितना भोजन बनाएंगे उतना सब स्वाहा कर जाऊंगा। राधे राधे। और उतना भोजन करने के बाद में उसको पछाड़ दिया। बड़ा होगा तो भोजन भी तो इतना चाहिए उसको। मच्छर को अपने हिसाब से भोजन चाहिए, हाथी को अपने हिसाब से भोजन चाहिए। पर हाथी जैसा बलशाली प्राणी भी शक्ति बढ़ाने के लिए मांस नहीं खाता है। राधे राधे। शाक पत्ते खाता है।
पर आज लोग कहते हैं संडे और मंडे रोज खाओ डंडे, यानी तो ऊपर खाना। प्रचार होता है, दूध दही घी का प्रचार नहीं होता है। मुर्गी पालन विभाग बनाया जाता है, मत्स्य पालन विभाग बनाया जाता है। किसानों को हिंसा करने की प्रेरणा देश की सरकार देती है। मुर्गी पालन करो, मत्स्य पालन करो, गौ पालन का विभाग नहीं। क्यों नहीं है कि हिंदू सोए हुए हैं, हिंदू को मतलब नहीं गाय से, जो हो जाए सो हो जाए। हमसे क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि हम इन ग्रंथों को पढ़ते नहीं है। गाय के बिना घर शमशान जैसा होता है। हम शमशान में रह लेंगे पर गाय का पालन नहीं करेंगे। कभी कभी चिंता उन लोगों की होती है जो घर में कुत्ते पालते हैं, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तदभाव भाविता। अंत समय में जिसको याद करते करते मरोगे वही बनना पड़ेगा। और कुत्ते से ज्यादा प्यार करने वालों को तो निश्चित कुत्ते की याद आएगी, और जब कुत्ते की याद आएगी तो कुत्ता तो बनना ही पड़ेगा। गौ माता की सेवा करो, इस लोक में भी कल्याण है, परलोक में भी कल्याण है। पर गाय की सेवा, गाय के गोबर में बदबू आती है। गाय के गोबर में, और कुत्ता तो सोने की बींट करता होगा, उसमें तो सेंट महकता होगा, पुरखे भी खुश हो जाते होंगे। सज्जनों, जिसके घर में मुर्गा रहता है, जिसके घर में कुत्ता रहता है, कोई भी देवता, कोई भी भगवान उसके घर का, पितर भी उसके घर का अन्न पानी स्वीकार नहीं करते। पर धीरे धीरे हमारे घरों में ये प्रचलन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमको ज्ञान ही नहीं है, शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं। श्रुति स्मृति पुराणाज्ञा ब्राह्मणा प्रकीर्तिताः तदुक्ताचार्य शरणा इतरे नामधारकाः। ब्राह्मणों की चर्चा करते हुए यहां स्कंद पुराण में कहते हैं, श्रुति स्मृति वेद और शास्त्र और संपूर्ण पुराणों का जो सांगोपांग ज्ञान रखता है, अध्ययन करता है, वह ब्राह्मण है। मात्र इतना ही नहीं, आगे की बात सुनो, कान के कीड़े झड़ जाएंगे। तदुक्तः चार्य चरणाः, इन शास्त्रों में जो लिखा है उसका जो आचरण करता है वह ब्राह्मण है। बोले जो आचरण नहीं करता है, शास्त्रों को तो पढ़ता है वो, बोले इतरे नामधारकाः, बाकी तो नाम धारण के, नाम के ब्राह्मण है। क्षत्रिय कुल में होते हुए क्षत्रिय का धर्म पालन नहीं करता, वो नाम का क्षत्रिय है। वैश्य घर में वो जन्म लेने के बाद में कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, ये कृषि और गायों की सेवा नहीं करता है। बड़े बड़े कारखाने भले खोल लेना, पर कारखाने की किसी कोने में गौशाला अवश्य रखना, क्योंकि वो हमारा पैतृक धर्म है, वो हमारा अनादिकाल सनातन धर्म है। अगर उसको हमने त्याग दिया तो हमारे पूर्वज कभी प्रसन्न नहीं होंगे, और फिर पितृदोष रोते रहना, कुछ भी कर ले उससे पितृदोष दूर होने वाला नहीं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्यम सिद्धिम विंदति मानवाः। स्वकर्मणा, अपने अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा की अभ्यर्थना, उस परमात्मा की पूजा करने से परमात्मा की प्राप्ति संभव है। हमारा धर्म क्या है कौन बताएगा? भगवान क्या है यही हमें मालूम नहीं। धर्म तो बहुत बड़ी बात है, फिर कल चर्चा करेंगे थोड़ी सी भगवान किसे कहते हैं। और थोड़ा सा समय तो ऐसे ही बीत जाता है, फिर मैं आपसे संकेत करूंगा, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में 11 दिन 15 दिन के प्रोग्राम करिए। ये शरीर एक पैसा किसी से नहीं चाहता, कोई लेना देना नहीं, स्वामी जी की तरफ से केवल धर्म का प्रचार करना है। और प्रत्येक संतों को ऐसा ही प्रयास करना चाहिए अगर धर्म की रक्षा करनी है, और नहीं तो फिर भगवान की जैसी इच्छा। अंतिम यही कहना
है, हरी इच्छा भावी बलवाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे। नारायण नारायण। आप सत्संग का समापन करने आए क्या? पूर्णाहुति में।